हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7th NCERT मैथ्स चैप्टर 1, ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1। तो चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 करवा रही हूँ, जो न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। तो आपका सिलेबस लास्ट ईयर चेंज हो गया था ना, लास्ट ईयर बुक चेंज हो गई थी, तो न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, इसके 3 पार्ट्स गिवन है। सम इज़ -7, बी पार्ट में डिफरेंस इज़ -10 एंड सी पार्ट में सम इज़ 0। मीन्स आपको इंटीजर का, ठीक है, एक पेयर बताना है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, सम इज़ -7। मीन्स आपको 2 इंटीजर ऐसे बताने हैं जिनको प्लस करने पे -7 आए, ठीक है। सम मीन्स क्या होता है, टोटल, ठीक है, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर्स में वन सच पेयर हु सम इज़ -7, देखो एक तो हो गया -5 और एक हो गया -2, ठीक है। तो अगर -5 और -2 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -7। क्या आएगा, -7, ठीक है। और दोनों ही आपने माइनस के लेने हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है जब ब्रैकेट खोलें तो, ठीक है। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि -4, ठीक है, प्लस -3, -4 प्लस -3। मीन्स आप 2 इंटीजर ले सकते हो, एक तो -4 हो गया और एक -3 हो गया। तो इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर -7 ही आएगा, ठीक है। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। ब्रैकेट खोलोगे यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। -4 और -3 ऐसे हो जाएगा, -4 -3, तो आंसर तब भी हमारा -7 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो देखो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, डिफरेंस इज़ -10। मीन्स एक ऐसा पेयर सोचो, मीन्स 2 इंटीजर ऐसे सोचो कि जिनका डिफरेंस -10 आना चाहिए, सम नहीं, डिफरेंस मीन्स माइनस करने पे, ठीक है। तो ऐसे कौन से 2 इंटीजर्स हैं, देखो एक तो आप -2 लोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक 8 लोगे। यहाँ पे जो है 8 है तो वो 8 प्लस का है, देखो -2 माइनस, और यहाँ पे जो 8 है वो प्लस का लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये माइनस तो डिफरेंस वाला है जो बीच में मैंने लगाया है, ठीक है ना। इन्होंने कहा है उसका डिफरेंस -10 होना चाहिए, तो ये माइनस वाला साइन जो है वो हमें क्वेश्चन में से गिवन है, ठीक है। तो एक तो -2 लेंगे और एक पॉजिटिव 8 लेंगे, मीन्स प्लस का 8 लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, -10। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसी तरह से और एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, -2 और 8 की बजाय आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो -1 एंड 9। मीन्स 1 तो आपको माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है, और माइनस ये डिफरेंस वाला माइनस हो गया, और 9 आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, -10। प्लस करके मीन्स माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी आंसर हमारा, मतलब तभी उनका डिफरेंस -10 आएगा, ठीक है। अब लास्ट क्या है, सी सम इज़ 0। ये तो बहुत ही इजी है। जैसे पेयर, मतलब 2 ऐसे इंटीजर सोचो जिनका सम 0 हो, एक प्लस का ले लो और एक माइनस का ले लो। जैसे यहाँ देखो एक -5 ले लिया और एक प्लस का 5 ले लिया, ठीक है। तो उनका प्लस, बीच में साइन आ गया प्लस का, तो इज इक्वल टू 0। -6 ले लो, +6 0, -10 +10 0, मतलब सेम आपको इंटीजर लेने हैं, चाहे आप कुछ भी ले लो, -20 ले लो, -100 ले लो, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 में यही बताना था कि
इंटीजर्स के एग्जाम्पल देने हैं, आपको माइंड से सोचना है, ठीक है। माइंड में आप कितने भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर सम दे रखा है तो सम प्लस करने पे आना चाहिए, डिफरेंस दे रखा है तो माइनस करने पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन 1 था स्टूडेंट्स। हमें क्वेश्चन सेकंड में है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब देखो क्वेश्चन 1 में हमें ये गिवन था कि इंटीजर्स के पेयर फाइंड आउट करो, लेकिन वहाँ पे हमें ये गिवन नहीं था कि नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है कि आपको जो पेयर लेने हैं वो दोनों नेगेटिव होने चाहिए और उनका डिफरेंस 8 आना चाहिए, मींस प्लस का 8 आना चाहिए, माइनस का 8 नहीं, मींस दोनों नेगेटिव के सोचोगे। तो देखो आंसर में देखो, एक तो हमने -2 सोचा है और एक -10 सोचा है और बीच में हमने माइनस का साइन लगाया है क्योंकि यहाँ हमें का डिफरेंस 8 होना चाहिए, ठीक है। तो -2 और माइनस माइनस हो गया +10, ठीक है ना, माइनस माइनस हो गया +10, 10 में से 2 माइनस करके 8 आए, ठीक है। और आंसर कैसे आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो इसको उल्टा मत कर देना कहीं आप, अगर आप 10 पहले ले लोगे, ठीक है, 10 पहले ले लेते हो तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये -10 अगर पहले ले लेते हो तो आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा फिर आपका, ठीक है। तो आंसर प्लस में आना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर है वो प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा नंबर 10 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बाद में लेना है अपने बड़ा नंबर, ठीक है। और भी एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। आगे देखो बी पार्ट पे चलते हैं, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज़, यहाँ पे सम मिस है, ठीक है, हुज सम इज़ -5, जिसका टोटल -5 होना चाहिए। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपको दोनों नेगेटिव लेने थे इंटीजर्स, इसमें आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और जिनका सम, जिसका टोटल -5 होगा। तो एक तो हमने नेगेटिव ले लिया, देखो -7 हमने नेगेटिव ले लिया और 2 हमने पॉजिटिव ले लिया, इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आया, -5, ठीक है, क्या आया, -5। तो आप और भी ले सकते हो, जैसे आप ले लोगे -6 और 1, पॉजिटिव ले लोगे 1, ठीक है, तो उनको प्लस करके भी क्या आएगा, -5 आएगा। इसी तरह से और एग्जांपल भी ले सकते हो आप, -9 + 4 ले लो, ठीक है ना, एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि बड़े नंबर के साथ माइनस होना चाहिए, तभी माइनस में आंसर आएगा ना हमारा। अब देखो सी पार्ट देखो, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज़ -3। अब डिफरेंस -3 होना चाहिए, लेना एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसका तो एक ही एग्जांपल होगा। देखो एक हमने नेगेटिव ले लिया -2 और एक जो 1 लिया है ना हमने वो पॉजिटिव लिया, ठीक है, -2 माइनस और 1 जो है हमने प्लस का लिया, ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया और आंसर जो है हमारा माइनस में आ गया, ठीक है। इसका कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता, इसका एक ही एग्जाम्पल होगा, एक माइनस का 2 और एक प्लस का पॉजिटिव 1 लिया है हमने, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि इन्होंने बोला डिफरेंस होना चाहिए -3, तो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, -3, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 था ये। क्वेश्चन 3 देखो क्या है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0 and team B scores 10, 0 and -40 in 3 successive rounds। तो एक क्विज़ है जिसमें टीम ए और टीम बी हैं, टीम ए ने स्कोर किए -40, फिर 10 and 0, 3 राउंड्स थे, ठीक है। फिर टीम बी ने स्कोर किए फर्स्ट राउंड में 10, सेकेंड राउंड में कोई स्कोर नहीं था 0 और थर्ड राउंड में -40। तो विच टीम स्कोर्ड मोर, किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या आप ये कह सकते हो कि जो इंटीजर्स हैं उनको किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, देखो टीम ए ने क्या स्कोर किया, -40, 10 और 0, तो टोटल कैसे करेंगे, -40
प्लस 10 प्लस 0, तो तीनों का टोटल कर दिया तो आंसर क्या आया -30। एक माइनस का एक प्लस का है तो क्या होगा माइनस होगा। -40 में से 10 माइनस किए, एक माइनस का एक प्लस का है तो -40 प्लस 10 क्या आंसर आया -30। टीम बी का स्कोर देखो 10, 0 और -40, तो टोटल स्कोर ऑफ टीम बी 10 प्लस 0 प्लस -40 और प्लस माइनस हो गया माइनस, यहाँ ब्रैकेट खोल के, और 40 में से 10 गए 30 और साइन किसका लगेगा बड़े नंबर का। तो दोनों के स्कोर जो है वो सेम आ रहे हैं, थस स्कोर्स ऑफ बोथ टीम्स आर सेम। ठीक है, दोनों के -30 है ना। तो अब क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा येस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर ड्यू टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है, मीन्स आप चाहे x प्लस वाई करो चाहे y प्लस एक्स करो, आंसर सेम ही आएगा आपका। ठीक है ना, दोनों को प्लस करोगे चाहे आप डिजिट्स को आगे पीछे कर लो लेकिन आंसर सेम आएगा, इसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 था, आई होप आपको समझ आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा इसका, लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 हमें गिवन है, तो इसमें क्या प्लस करोगे कि ये इसके इक्वल हो जाए जो हमें गिवन है, तो यहाँ -5 आएगा, क्या आएगा -5। ठीक है, तभी ये इक्वल हो जाएंगे ना। देखो यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, चाहे -5 को पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा। दोनों को ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो दोनों का आंसर -13 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखो -53 में क्या प्लस करें कि -53 ही आ जाए। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें 0, -53 में 0 ऐड करेंगे तभी तो -53 आएगा। सेम आंसर तो तभी आएगा ना जब उसमें हम 0 ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हम 1 करते हैं, अगर इसमें हम 1 प्लस करते हैं तो ये 1 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -52 आएगा, फिर गलत हो जाएगा हमारा, तो हम 0 राइट करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, तो 17 में -17 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 17 - 17 इज इक्वल टू 0। फोर्थ में देखो यहाँ पे गिवन है 13 प्लस -12 और इस साइड गिवन है 13 प्लस और ब्रैकेट में गिवन है -12 प्लस -7। तो यहाँ पे कौन सा नंबर गिवन नहीं है, -7। ठीक है, तो -7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, चाहे हम इन्हें किसी भी ऑर्डर में प्लस माइनस करें सेम आंसर आएगा। लास्ट है -4 प्लस 15 प्लस -3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमें गिवन है -4 प्लस 15, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, कौन सी डिजिट मिस है -3। ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे -3, तो ये आपका हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का, और ये आपकी जो नई बुक है, मींस जो नया सिलेबस है, तो उसका मैंने आपको चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 क्लियर की है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, और आगे मैं और भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, क्लास 7th मैथ से रिलेटेड। ठीक है, और आगे मैं हनीकॉम, एलियन हैंड्स, ठीक है, और एसएस के चैप्टर भी अपनी वीडियोज़ में अपने चैनल में जो है वो डालने वाली हूँ। तो न्यू वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।